नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, स्टडी सेवा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल राजस्थान जीके की क्लास लगा रहा है। कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो 1857 की क्रांति का सेकंड नंबर वीडियो है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर लिया है। अगर जो आपने अभी तक उस फर्स्ट नंबर वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए ताकि आप कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो आज के सेशन को करते हैं शुरुआत। चलो देखते हैं अब हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंटी कौन था, यानी कि ब्रिटिश एजेंट कौन था दोस्तों, एजी कौन था, एजी। ओके, यहाँ पे 1857 के विद्रोह की शुरुआत की बातचीत हो रही है, उदयपुर की पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, देखिए। तो उस वक्त कौन था दोस्तों, कैप्टन सावर्स था। कौन था गाइज, कैप्टन सावर्स। 1857 की क्रांति के दौरान पूछ रहे हैं कि उदयपुर का ब्रिटिश एजेंट कौन था, तो कैप्टन सावर्स था। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस टाइम अगर जो इस टाइप से और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, कि उदयपुर का पूछा था आपने, सावर्स बता दिया। मेवाड़ का कौन था, इसी प्रकार से तो मेवाड़ का बता देना आप, मैकमोसन था। सॉरी, मारवाड़ का मैकमोसन, मेवाड़ का दोस्तों कैप्टन सावर्स था। और जयपुर का पूछ ले तो आपको कर्नल ईडन बता देना, कोटा का मेजर ब्रटन बता देना, और भरतपुर का पूछे तो मॉरिसन बता देना। इस प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां हुआ। तो इसका सही जवाब देखते हैं एक बार। इसका सही जवाब है गाइज 28 मई 1857 नसीराबाद में। यानी कि 28 मई 1857 को नसीराबाद से 1857 की क्रांति का सबसे पहला विद्रोह हुआ था। ओके, राजस्थान की बातचीत हो रही है। इसी प्रकार आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी हमारे एक महत्वपूर्ण तथ्य के संदर्भ में देखते हैं। तो इसी प्रकार आपसे पूछ सकते हैं कि नीमच में कब विद्रोह हुआ, तो आप बता देना 3 जून को। और एरिनपुरा जो आबू में था उस टाइम कब, वहां पे कब विद्रोह हुआ था, 21 अगस्त 1857 को। और अवा में पूछे तो अगस्त 1857 की बातचीत हो रही है। देवली में पूछे तो जून 1857 बता देना। और अक्टूबर में पूछे तो गाइज 15 अक्टूबर को वहां पे विद्रोह हुआ था। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1857 का सबसे भयानक विद्रोह कहां हुआ, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों कोटा में। और अगर आपसे पूछे कि मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर प्रांत को ही मारवाड़ कहा जाता था, तो मारवाड़ में सबसे भयानक विद्रोह कहां हुआ था, तो गाइज वो हुआ था दोस्तों अउआ के अंदर। इस प्रकार से याद रख लेना दोस्तों। हमने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके बेसिक पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी। तो इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है दोस्तों 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 15वीं BNI। ठीक है, बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल, सॉरी, यहाँ पे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ओके, इसी प्रकार आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग छावनियां थी, 6 छावनियां थी राजस्थान के अंदर। तो उसमें कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी उसके बारे में भी देखते हैं। चलो एक बार यहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर। बिहार की बात करूं तो बिहार में दोस्तों मेरवाड़ वाड़ा बटालियन थी। कौन थी दोस्तों, मेरवाड़ बटालियन। और देवली की बात करूं तो वहां पे कोटा कैंटीजेंसी थी। ओके, और खेरवाड़ा की बात करूं तो मेरवाड़ भीलकोर थी। एरिनपुरा की बात करूं तो वहां पर जोधपुर लीजियम थी। और नीमच में भी दोस्तों जोधपुर लीजियम थी। ठीक है, नीमच की बात करूं तो वर्तमान में अब MP के अंदर है। ठीक है, और इसके संदर्भ में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी 2 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो इसका भी आपको सही जवाब देना है। वो है, पहली है दोस्तों एक बिहावर, और दूसरी है दोस्तों खैरवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये दोनों थी, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया था इन्होंने। ठीक है, बिहावर की बातचीत हो रही है, खैरवाड़ा इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। इन्होंने 1857 में विद्रोह नहीं किया था। ओके गाइज,
इसको भी आप नोट कर लेना। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब है गाइज 6, यानी कि 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी गाइज राजस्थान में दोस्तों? 6 सैनिक छावनियां थी कुल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी। तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कि पहली दोस्तों हमारी एक सैनिक छावनी थी वो नसीराबाद जो अजमेर में थी। बिहार सैनिक छावनी थी वो भी दोस्तों अजमेर के अंदर थी। एरिनपुरा की बात करूं तो एरिनपुरा एक सैनिक छावनी थी, उस वक्त 1857 की बात करूं तो सिरोही के अंदर थी। और वर्तमान में बात करूं यानी कि प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो पाली के अंदर है। ओके, और इसी प्रकार से दोस्तों हमारी एक सैनिक छावनी थी खैरवाड़ा जो उदयपुर के अंदर थी, और एक देवली थी जो टोंक के अंदर थी, और नीमच थी जो उस टाइम राजस्थान में आती थी, वर्तमान में दोस्तों एमपी के अंदर आती है। ठीक है, इस बात को, ये कुल 6 सैनिक छावनियां थी, इसको आपको याद कर लेना। ठीक है गाइज, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? क्वेश्चन ये है कि 1857 के अंदर जो कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को, वहां पे नेतृत्व करने वाले कौन थे? यहाँ पे नेतृत्व करने वाले या नेतृत्वकर्ता कौन था? ठीक है, तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों लाला जयदयाल और मेरब खान थे। ये कौन थे दोस्तों? लाला जयदयाल और मेरब खान थे। तो इसी प्रकार दोस्तों आपसे मतलब राजस्थान के अंदर काफी सैनिक छावनियों में या रियासत के अंदर विद्रोह हुआ, वो भी पूछ सकते हैं कि भाई उस रियासत में किसने विद्रोह किया। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आपसे पूछ सकते हैं कि नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो उसके मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप बता सकते हैं हीरालाल। नीमच में हीरालाल और मोहम्मद अली बेग थे। ओके, नीमच की बात हो रही है। इसी प्रकार दोस्तों आहुआ से पूछ सकते हैं, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। धौलपुर की बात करूं तो धौलपुर में जो नेतृत्वकर्ता थे वो रामचंद्र और हीरालाल थे। ठीक है, यहाँ पर हीरालाल दोनों में अंदर कॉमन आ रहा है। देखिए नीमच की और धौलपुर की बातचीत करूं तो आगे की बात करूं तो कोटा में दोस्तों मीर आलम खान थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का। ठीक है, और नसीराबाद की बात करूं तो यहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था दोस्तों बख्तावर सिंह ने किया था या बख्तावर खान ने किया था। ठीक है, आगे की बात करूं तो आगे दोस्तों जयपुर के अंदर भी विद्रोह हुआ था, लेकिन मतलब ऐसे प्रत्येक रूप से विद्रोह विद्रोह नहीं हुआ था जयपुर में, लेकिन वहां पे जो क्रांतिकारियों को शांत कर दिया गया था, दबा दिया था अंग्रेजी हुकूमत से। तो वहां पे विद्रोह भी कभी हुआ था, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। उन्होंने मतलब 3 लोग थे, देखिए उस्मान खान, सदालू खान और विलायत अली खान, इन्होंने भी विद्रोह किया था। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जयपुर वाला, इन बात को याद रख लेना। बाकी ये सबके सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी ना किसी रूप से। मैं एक आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन के अलावा महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य में हम ये बता रहे हैं कि इसी टाइप से आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम किस भारतीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? यहां भी भारतीय क्रांतिकारी के बारे में पूछ रहे हैं। चलो इसका सही जवाब देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। सही जवाब है दोस्तों इसका मंगल पांडे। मंगल पांडे को दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, पूरे ऑल भारत की बात करूं तो प्रथम भारतीय व्यक्ति था मंगल पांडे, उनको फांसी दी गई थी। इसी प्रकार और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन था फांसी दी गई थी, यानी कि राजस्थान का वह कौन सा व्यक्ति है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम इंसान को फांसी दी गई? तो इसका आप आंसर बताएंगे अमरचंद वांटिया को। ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन से दोस्तों? राजस्थान की बात करूं तो प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमने फैक्ट लिया है जो राजस्थान से ही थे, हेमू कल्याणी। दोस्तों हेमू कल्याणी एक क्रांतिकारी था। इनके संदर्भ में यह है कि इनको मात्र सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी, यानी कि सबसे युवा क्रांतिकारी था राजस्थान का। इनको सबसे पहले युवा क्रांतिकारी कौन था जिनको राजस्थान का उनको मतलब फांसी दी गई थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हेमू कल्याणी। इसी प्रकार से आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था जिनको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब दीजिए आप मोहम्मद अली बेग। ठीक है,
इनको तो इन मतलब कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप मतलब नॉर्मल तरीके से मत लेना, हम आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब में मैं जानता हूं कि यहाँ पे अधिकांश मतलब जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपका बिल्कुल ही टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। हमारा मकसद है कि ओनली फॉर एकदम आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि तात्या तोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। यानी कि तात्या तोपे भी 1857 के संग्राम हुआ था राजस्थान के अंदर, तो तात्या तोपे भी आए थे। तो इसका सही जवाब देखते हैं कि किन्होंने विश्वासघात करके अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। इसका सही आंसर है दोस्तों मान सिंह नरहू का। ये नरहर के दोस्तों जागीरदार थे मान सिंह नरहू का, इन्होंने दोस्तों विश्वासघात करके तात्या तोपे को पकड़वा दिया था। तात्या तोपे का एक खास फ्रेंड भी था, मित्र भी था मान सिंह नरहू का, ठीक है। तो इसके बारे में तात्या तोपे के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में, वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो तात्या तोपे की बात करूं तो इसका पूरा नाम है दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। क्या थे? रामचंद्र पांडुरंग, और ये ग्वालियर से थे। कौन किसकी बातचीत हो रही है यहाँ पे? तात्या तोपे की बातचीत हो रही है। और दूसरा फैक्ट यहाँ पर यह है कि ये राजस्थान में कितनी बार आएगा? 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार, ठीक है। फर्स्ट बार की बात करूं तो 8 अगस्त को आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। दूसरी बात करूं तो 11 दिसंबर 1858 के अंदर आए थे। फर्स्ट टाइम की बात करूं तो 1857 को आए थे, और दूसरी बार की बात करूं तो 1858 बांसवाड़ा के अंदर आए थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये भी पूछ सकते हैं कि तात्या तोपे राजस्थान में कितनी बार आए, तो वो 2 बार आए थे, ठीक है। ये एकदम फैक्ट है, ठीक है। आगे की बात करूं तो इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल को दे दी गई थी दोस्तों। सिंधिया महल के अंदर इनको फांसी दे दी थी, ठीक है। तात्या तोपे को मतलब पहले इनको विश्वासघात करके पकड़वा दिया था, उसके बाद इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि नीमच छावनी में विद्रोह के बाद वहां उपस्थित अंग्रेज अधिकारी वह परिवारजन कहां जाकर अपनी जान बचाई, ठीक है। यहां पे यही क्वेश्चन पूछना है कि 3 जून को नीमच में विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो वहां पे अंग्रेज अधिकारी थे, 40 लोगों का एक समूह था, यानी कि 40 अंग्रेजों का परिवार था। वो कहां गए, कहां जाकर अपनी जान बचाई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सही जवाब है दोस्तों मेवाड़। मेवाड़ जाकर अपनी जान बचाई। देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य किस प्रकार से है? तो महत्वपूर्ण तथ्य में यह है कि महत्वपूर्ण तथ्य की बातचीत करूं, महत्वपूर्ण तथ्य में है कि जब नीमच में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था गाइस? 3 जून की बात है। तो वहां पे अंग्रेज अधिकारी मतलब थे, अंग्रेज अधिकारी कितने थे? 40, और वित्त उसका परिवार भी था, फैमिली पूरी की पूरी थी। तो अंग्रेज अधिकारी पूरे के पूरे भागकर कहां आ गए दोस्तों? डूंगला में आ गए थे। कहां आ गए थे? डूंगला में। डूंगला में दोस्तों, डूंगला कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। और वहां पे दोस्तों रुग्गर राम किसान था, उन्होंने शरण दी। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है ना, तत्कालीन मेवाड़ की बात करूं तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। इसका हमने पहले डिस्कस कर लिया है। मेजर सावर्स को इन्फॉर्म किया, मैसेज किया भाई कि आपके मतलब कोई अंग्रेज हैं, आपके स्टाफ हैं। रुग्गाराम ने मैसेज किया इनको कि आपके कोई स्टाफ हैं, 40 लोग हैं हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो इन्फॉर्म करने के बाद में जब ये मेजर सावर्स इनको 40 लोगों को लेकर आया, और लेकर कहां आ गया? उदयपुर लेकर आ गए। उदयपुर की बात करूं, इनको पिछोला झील है ना, पिछोला झील, ये दोस्तों पिछोला झील के अंदर एक जग मंदिर महल है, वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया गया था 40 लोगों को। यानी कि इस 40 लोगों को यहां से लेकर यहां पे आ गए, ठीक है। यहां पर जग मंदिर महल के अंदर, यानी पिछोला झील के किनारे हैं। तो आपसे ये भी कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस टाइम दोस्तों ये घटना हुई थी, तो उस टाइम तत्कालीन यानी कि मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उस टाइम दोस्तों मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी मैं बता रहा हूं, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऑल ओवर जो राजस्थान जीके एक्सप्रेस है ना हमारी, उसमें दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछने की संभावना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे जितने भी हो गए, हम टॉपिक वाइज कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहां शरण दी? तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि दोस्तों इसके संदर्भ में बात करूं
तो ठाकुर कुशाल सिंह का संदर्भ कहाँ से था दोस्तों, ये कहाँ से मतलब बिलोंग करते थे, ये दोस्तों औवा से थे। ठीक है, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। इन्होंने मतलब अंग्रेजों का काफी विद्रोह किया था। इन्होंने आपकी बात बताऊं तो 2 युद्ध भी किए थे दोस्तों, चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। तो इन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी, मतलब दोनों भी युद्धों में इनको जीत मिली थी। तो इस प्रकार से दोस्तों एक मतलब अंग्रेजों का एक संयुक्त सेना आई थी, मेवा यहाँ पे औवा पे अटैक किया था। उसके बाद में अटैक करने के बाद में वहां पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो वहां पे अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद में जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे वो कहाँ गए थे, मेवाड़ के किस सामंत ने यहाँ पे अपने शरण दी थी या कहाँ गए थे, इसके बारे में देखते हैं। इसका सही जवाब देखते लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों रावत जोध सिंह, यानी कि यहाँ के मतलब मेवाड़ के सामंत थे रावत जोध सिंह, जिन्होंने यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दे रखी थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के संदर्भ में है। देखिए यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए कर्नल हुम्स के नेतृत्व में, कौन है दोस्तों यहाँ पे कर्नल हुम्स, इसका भी मतलब आप थोड़ा नोट कर लेना। कर्नल हुम्स के नेतृत्व में दिल्ली से आई संयुक्त सेना जो आई थी, दिल्ली से आई थी, ठीक है, दिल्ली से आई थी संयुक्त सेना, जिन्होंने 20 जनवरी 1858 को औवा पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों अधिकार करने के बाद में दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह कहां चले गए थे दोस्तों, यहाँ पे जोध सिंह के यहाँ मतलब जो कोठारिया के सामंत थे जोध सिंह, वहां पे जाके शरण लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जोध सिंह के वहां पर कुठारिया जाने के बाद में दोस्तों वो चले जाते हैं नीमच में, यानी कि देन आफ्टर उसके बाद में चले जाते हैं नीमच। नीमच पड़ता है दोस्तों एमपी के अंदर, वहां चले गए थे। आगे की बात करूं तो नीमच जाने के बाद में दोस्तों इन्होंने खुद को मतलब आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के प्रति। भाई मुझे जो भी आप सजा देंगे वो जो मतलब मैं सहने के लिए तैयार हूं। तो इन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था 1860 के अंदर। और इसके संदर्भ में दोस्तों समर्पण करने के बाद में इनके संदर्भ में एक मेजर टेलर आयोग भी गठित किया गया। मतलब ठाकुर कुशाल सिंह की देखरेख के लिए भाई कहाँ गलती की, क्या कुछ हुआ था, इनके संदर्भ में एक आयोग गठित किया गया था। और आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों इनको निर्दोष भी साबित किया गया था, ठीक है। और इनके बाद में दोस्तों 1864 के अंदर दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर में देहांत हो गया था। ये थी दोस्तों ये औवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, जिन्होंने दोस्तों चेलावास के युद्ध की बात करूं, एक चेलावास का युद्ध हुआ था गाइज, और एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। आप सभी को पता है ना बिथोड़ा का युद्ध, मतलब फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रखे हैं। चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा के युद्ध, 2 युद्ध हुए थे, उन्होंने दोस्तों जीतते थे। उसके बाद में संयुक्त सेना आई थी इनको हराने के लिए, और मतलब वहां पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उसके बाद में ये आगे से आगे शिफ्ट होते रहे थे, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम 1857 की क्रांति में तिरंगा झंडा राजस्थान के किस दुर्ग पर लहराया गया था। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों कोटा। कोटा के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं, क्रांति के दौरान दोस्तों तिरंगा झंडा किस दुर्ग में लहराया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा के अंदर। क्या है गाइस, कोटा के अंदर। तो इसी प्रकार दोस्तों 1857 की क्रांति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जो फैक्ट हैं वो भी जान लेते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। महत्वपूर्ण तथ्यों में बातचीत करूं तो यहाँ पे देखिए कोटा के पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों, मेजर बटन। इसका सिर काटकर दोस्तों यहाँ पे सिर किसने काटा था, नारायण और भवानी ने काटकर कोटा दुर्ग पर लटका दिया था। ये भी कोटा के संदर्भ में एक और फैक्ट है, कोटा दुर्ग के संदर्भ में की बात करूं। दूसरा बात करूं तो यहाँ पे एक दुर्ग की बात करूं तो राजपूताना रेजिडेंटी, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1832 के अंदर। और इनका दोस्तों हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था दोस्तों, मैगजीन दुर्ग के अंदर, यानी कि अकबर के दुर्ग के अंदर, यानी कि अजमेर के अंदर इसका हेड ऑफिस बनाया गया था। आपको पता है ना दोस्तों, इसकी राजपूताना रेजिडेंट की बात करूं तो इसके संदर्भ में एक और दुर्ग की बात करूं तो मैंने दुर्ग के रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, एक फैक्ट के रूप में। आगे की बात करूं तो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। हुआ क्या था कि आपसे ऐसे तो नेतृत्व पूरी ऑल मतलब ऑल इंडिया की बात करूं तो जो पूरे भारत के अंदर दोस्तों ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो ये सब क्रांतिकारी कहां जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली का उस टाइम दोस्तों शासक कौन था, यानी कि दिल्ली का राजा कौन था दोस्तों, बहादुर शाह जफर था।
तो वहाँ पे जो क्रांतिकारी वहाँ जाने के बाद में दोस्तों इनको ही नेतृत्व संभालने के लिए कहा। इन्होंने बाद में जबरदस्ती इनको कहा कि आपको नेतृत्व संभालना ही होगा, तो इन्होंने नेतृत्व संभालने पर राजी हो गए थे। फिर मतलब ऐसे पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताना। बहादुर शाह जफर की बात करूं, ये ऑल इंडिया की बातचीत कर रहा हूं मैं, ऑल इंडिया की। बाकी तो अलग अलग रियासत में अलग अलग शासकों ने किया था, या अलग अलग क्रांतिकारियों ने जो नेतृत्व संभाला था, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन ये है कि फैक्ट की बात करूं तो क्रांति में अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और इससे अंग्रेज क्रांति को दबाने में सफल रहे, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद कर ली हो गई या समझ में आ गए होगा दोस्तों। कंटिन्यू इसको रिपीट करते रहिए। और इसकी पीडीएफ की बात करूं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी से, वहां पर ज्वाइन कर लेना, आपको इसकी सारी की सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो गाइज आज के सेशन को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।